जब ऐसे कपड़े पहनकर सड़कों पर चलोगे तो सीटियाँ नहीं तो क्या मंदिर की घंटियाँ बजेंगी। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये डायलॉग है फिल्म दोस्ताना का। इसमें अमिताभ बच्चन पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में है और वो जीना तमान से कहते हैं। हालांकि इसके आगे भी है बहुत कुछ। जीना तमान असहमति प्रकट करती है कि इन कपड़ों में क्या है, हमका ढमका। आप भी देख सकते हैं यूट्यूब पर एक छोटा सा वीडियो आप देख सकते हैं। जो कल तक जो रियल लाइफ में था वो अब रियल लाइफ में होता जा रहा है। हमारे देश में युवतियाँ के कपड़े छोटे होते जा रहे हैं और जब कोई इस पर सवाल कुछ कहता है तो सबके सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। कोई भी बोल दे, अनिरुद्धाचार्य ने बोला उस पर बवाल हो गया, और किसी ने बोला, बहुत विरोध करते हैं लोग, क्योंकि ये सिनेमा की मानसिकता ही है इनकी। आप टेलीविज़न पर देख लीजिए, न्यूज़ एंकर आते हैं, पुरुष के कपड़े लंबे, कोट टाई बिल्कुल सर से पैर तक ढका हुआ, और महिला एंकर पैरों के सहारे अपने तन को छुपाती हुई दिखाई देगी। आखिर ये वृत्ति क्यों बदल रही है? पहले इस बात को विचार करना पड़ेगा कि मनुष्य कपड़े पहनता ही क्यों है। धरती पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कपड़े पहनता है। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा किसी को कपड़े पहने तो आपने देखा नहीं होगा। क्यों नहीं पहनते कपड़े? मनुष्य कपड़े क्यों पहनता है? ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है। उसका कारण है मनुष्य की प्रवृत्ति, खास तौर से यौन प्रवृत्ति, और पशुओं की यौन प्रवृत्ति। पशुओं में प्रवृत्ति ये पाई जाती है कि जब मादा को गर्भ धारण करना होता है तो उसके शरीर में विशेष प्रकार के हार्मोन्स का स्त्राव होता है। मैं ज़्यादा वैज्ञानिक विश्लेषण पर जाना नहीं चाहता, सरल भाषा में कह रहा हूँ कि विशेष प्रकार के हार्मोन्स का स्त्राव होता है। उसकी गंध से प्रभावित होकर नर निकट आता है, प्रजनन करते हैं, मादा गर्भधारण करती है। उसके बाद मादा में वो आकर्षण खत्म हो जाता है, फिर नर उसके निकट नहीं आता। इतनी ही प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति इसी से मिलती जुलती पक्षियों में भी पाई जाती है। फिर माँ बच्चे को जन्म देगी, पालेगी। सामान्य तौर पर माँ ही बच्चे को पालती है। कुछ जातियों में, पक्षियों में नर भी जो उसके बच्चों का पिता वो भी सहयोग करता है, पर ज़्यादातर माँ ही पालती है। और जब बच्चे आत्मनिर्भर हो जाते हैं कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, फिर मादा पुनः गर्भ धारण करती है। फिर उसके शरीर में वही हार्मोन्स का स्त्राव होता है। पर मनुष्य की स्थिति थोड़ी अलग है। मनुष्य के बच्चे को पालना बड़ा कठिन है। माँ तो अकेले पाल नहीं सकती, माता पिता दोनों मिलकर पालते हैं। दोनों मिलकर भी नहीं पाल पाते, पूछा जाए तो। मोहल्ले वाले, परिवार वाले ये भी पालते हैं। देखा होगा आपने, हमारे देश में बच्चों की स्थिति होती है, पड़ोस के लोग बच्चे को उठा के ले जाते हैं, वहीं खेलता है, वहीं खाता है। तो ये है। तो मनुष्य की स्थिति थोड़ी अलग थी, तो प्रकृति ने मनुष्य को एक सुविधा दे दी। सुविधा ये दे दी कि मनुष्य में यौन जनित आकर्षण है वो स्थायी रहता है, पशुओं में ऐसा नहीं होता। और ये शारीरिक नहीं होता, भावनात्मक होता है। शारीरिक कम, भावनात्मक ज़्यादा होता है। अब समाज ने इसको थोड़ा और व्यवस्थित कर दिया, विवाह संबंध बना दिया, क्योंकि मनुष्य विवाह करता है, पशु पक्षी तो करते नहीं। अब इस आकर्षण को एक जगह केंद्रित कर दिया, एक स्त्री का एक पुरुष के प्रति, एक पुरुष का एक स्त्री के प्रति हो गया। यही कारण होता है कि मनुष्य जो है इन संबंधों को निभाता है। सुबह आदमी घर से निकलता है, शाम को घर पहुंच जाता है परिवार के पास अपने। तो भावनात्मक ही होता है।
तो ये आकर्षण विकृत ना हो जाए, इसीलिए मनुष्य कपड़े पहनता है। मेरा तो सोचना यही है, पर आपकी सहमति है आपके हाथ में है। इसीलिए वो कपड़े पहनता है कि ताकि ये आकर्षण जो है व्यवस्थित रहे, भटके नहीं, एक जगह केंद्रित रहे। लेकिन आज स्थिति बदल रही है, कुछ चीज़ें बदल रही हैं। जैसे हमारे समाज में बाल विवाह प्रथा थी, अब ये बात थोड़ी संवेदनशील है, क्योंकि मैं वो बात तो करूँगा नहीं जो बात सामान्य तौर पर चलती है। कुछ हटके बोलना चाहिए, कुछ गहराई तक जाऊँ, इसीलिए मैं आपके बीच आता हूँ। तो ये जो तंग और छोटे कपड़े पहनने की वृत्ति बढ़ रही है, इसके पीछे कारण है विलम्ब से विवाह। जैसे आपको भूख लगती है, भूख लगने के पहले आपको भोजन की व्यवस्था हो जानी चाहिए, यही हमारा सिद्धांत है, पहले से इंतजाम कर लेते। तो हमारे समाज में यही प्रवृत्ति थी, बाल विवाह हो जाता था। किशोरावस्था में यौन जनित आकर्षण बढ़ता है, तो उसके पहले विवाह हो जाता था। वो आकर्षण उम्मीद के सारे टका रहता था। लड़की को पता था मेरे वाला है, लड़के को पता था मेरी वाली है, मिल जाएगी, अब थोड़ा इंतज़ार कर लो, आशा से तो आसमान टका है। तो यौन जनित आकर्षण विकृत नहीं था, भरोसा था। आज विलम्ब से विवाह हो रहा है, इस कारण से महिलाओं में प्रवृत्ति बढ़ रही है, युवतियों में प्रवृत्ति बढ़ रही है। मूल कारण तो है क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है, मैंने अभी पहले ही कहा था कि देह का आकर्षण है, नर में नारी के प्रति, नारी में नर के प्रति, और ये भावनात्मक भी है। अभी आकर्षण विकृत होता जा रहा है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति यह है कि नर में देह का आकर्षण है नारी के प्रति, और नारी में नर के प्रति देह का आकर्षण नहीं है, और उसे आकर्षित करने की प्रवृत्ति है। यूँ समझ लीजिए कि उसका नर का स्वभाव है देखना और मादा का स्वभाव है दिखाना। अब कैसे दिखाएं, देखने वाला तो कोई है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं। तो ये प्रवृत्ति विकृत हो रही है, इस विकृति के कारण ही ये सब समस्याएं खड़ी हो रही। सच यही है, इसे स्वीकार करें या ना करें।